हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश मरोठा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल दी NSY एजुकेशन में। आज आपके लिए कंसेप्ट लेके आए हैं रेशनल नंबर्स को किस तरह से जोड़ा जाए, घटाया जाए और बाकी चीज उनके साथ जो भी किया जाए। चलो आते हैं, देखते हैं। तो बेटा देखिएगा जरा, भाई अपन को दिया गया है रेशनल नंबर्स। सबसे पहले आपको रेशनल नंबर सीखना पड़ेगा। रेशनल नंबर होती क्या है, जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। कौन संख्याएं होती है भैया? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं को आपको जोड़ना है, घटाना है, इनका गुणा करना है और इनका भाग देना है। तो आप कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए बेटा अच्छे से कि जब पहली बात तो समझिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो ऐसे नंबर्स जो पी वाई क्यू के रूप में होते हैं, नंबर एक बात। दूसरा, क्यू के स्थान पर जीरो नहीं होता है, यानी जो देखिए आपको एक पता है कि न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो भैया डिनोमिनेटर जो होता है अपना, उसके स्थान पर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होता है। भाई आप सभी को पता है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको अंश कहा जाता है, इसको हर कहा जाता है। तो पी वाई क्यू के रूप में जो होता है वो रेशनल नंबर कहलाता है। दूसरा जो क्यू है उसके स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिनके HCF क्या निकलता है? 1 होता है, ऐसे नंबर्स को अपन क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। क्या बात क्लियर हो गई बेटा सभी को? क्या है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर वो होते हैं जो बटे के रूप में होते हैं, पी वाई क्यू के रूप में होते हैं, और जिनमें क्यू का मान जीरो होता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, HCF जिनका क्या निकलता है? 1 निकलता है। क्लियर सभी को? ओके, चलिए रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर होता क्या है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब जो रेशनल नंबर से इनको परिमेय संख्याओं को आप कैसे जोड़ेंगे, है ना? हाउ टू ऐड, यानी इनका जो एडिशन होता है वो किस तरह करोगे, इनका जो जोड़ होता है वो कैसे करेंगे। तो अपन को परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखना है। कैसे जोड़ेंगे? तो मान लीजिए यहाँ पे कोई दो संख्या दी है, मान लो यहाँ पे दिया है 1/2 प्लस 1/2। ठीक है। अब आपको ये भी एक बटे वाली संख्या है, ये भी एक बटे वाली संख्या है, तो पी वाई क्यू के रूप में है क्या? देख लेते हैं भाई। पी वाई क्यू के रूप में ये भी है, पी वाई क्यू के रूप में ये भी है, यानी बटे वाली है। दूसरा, क्या इसके हर में जीरो लगा हुआ है? क्या नहीं लगा है ना, कोई नंबर लिखा हुआ है जीरो से बड़ा है, तो मतलब ये हमारा क्या है भाई? रेशनल नंबर है। अब इसको अपन को प्लस करना है। प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए बेटा, जब दो रेशनल नंबर को प्लस किया जाता है तो सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर यानी उनके अंश को आप देखिए। देखिए बेटा, दोनों के अंश क्या है? हर क्या है? सॉरी, हर को देखिए। जो हर है उनके क्या है? आप समान देख रहे हैं, हर दोनों के समान है, डिनोमिनेटर समान है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 और 2, आप 4 नहीं करेंगे, यानी एलसीएम जिन्हें निकालना कहते हैं। जब दोनों संख्या समान होती है तो एक बार लिख दीजिएगा, ये हो गया। और ऊपर की संख्या जो है वैसे की वैसे लिख दीजिए, 1 + 1 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। अब आपको पता है 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है भैया? ये कट गया तो क्या आ गया? 1 आ गया। ओके, तो नियम क्या हो गया अपना पहला, कि जब आपके डिनोमिनेटर यानी हर समान होते हैं तो नीचे की संख्याओं को कॉमन करके एक बार लिख देना है, और ऊपर की संख्या को प्लस करने के लिए कह रहा है या माइनस करने के लिए कह रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ प्लस करने वाली बात है तो आपने प्लस कर दिया। पहली बात क्लियर हो गई। चलिए, बढ़िया बात है। दूसरा देखिए, अब अगर इनके जो हर हैं अगर वो अलग आए, डिनोमिनेटर अलग आए, तो क्या करोगे आप? अगर यहाँ पे अपन को बोला 1/3 दे दिया प्लस यहाँ पर 1/2 दे दिया, तो आप किस तरह सोल्व करोगे? दोनों के बोले दोनों के हर तो अलग अलग हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर अलग हो गए, तो आपको एलसीएम निकालना तो आता होगा, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, या एक आपको छोटी सी मेथड बता रहा हूँ वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा चलता है, त्रियक गुणा। परिमेय संख्याओं में त्रियक गुणा कर सकते हैं अपन, कब? जब प्लस हो। आप क्या करेंगे? इस वाली संख्या का पहले इसमें गुणा करिए, 2 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 2 एकम 2 हो गया, हो गया। चलिए प्लस से प्लस लगाइए। फिर नीचे दिया 3, इस 3 वाली संख्या गुणा काय में करिए? 1 में करिए।
तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया। फिर क्या करना है बेटा, इनके नीचे वाली संख्या को नीचे से गुणा करिए, 3 का गुणा 2 में करके 3 गुना क्या हो जाएगा 6। ओके, इक्वल टू जोड़ लीजिए, 3 और 2 क्या हो गए 5, तो 5 बटे क्या आ जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, बड़ा सिंपल सवाल है, आप कर सकते हैं। तो आपने देखा हमें नीचे जो डिनोमिनेटर होते हैं उन्हें देखकर रेशनल नंबर्स को सोल्व करना पड़ता है। सिंपल मेथड में क्या करेंगे, अगर हर समान हो तो हर को एक बार लिख दो, ऊपर की संख्या जैसी वैसी वही प्लस कर दीजिए। नीचे वाली संख्या आप देख रहे हैं, नीचे वाली संख्या में क्या करना है भाई, अगर फिर से आप देख रहे हैं अलग अलग आती है तो क्या करेंगे आप, इसका पहली वाली संख्या का ऊपर गुणा, इस वाली संख्या का इसमें गुणा, और ये वाली संख्या का आप इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सामने दिया इस तरह से बन जाएगा, बड़ा इजी है। ओके बेटा, चलिए ये रहा प्लस करना। अब देखिए, अब आपको करना है माइनस करना है। क्या करना है बेटा, माइनस करना। तो माइनस यानी घटाना है, सब्सट्रैक्शन देना है। अब आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, वापस कोई संख्या लीजिए, आराम से घटा लीजिए। यहाँ पे आपने ले लिया 2/3, फिर यहाँ पे ले लिया माइनस का, और यहाँ पे ले लिया 3/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के हर क्या है, समान है, तो आप एक बार लिख देंगे 3 हो गया, ऊपर लिखा है 2 माइनस का 3। क्लियर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का 1 और बटे 3। आप सभी को पता है जब कभी कोई भी संख्या एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो क्या हो जाती है, वो आपस में घट जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, घटाने के बाद आपको साइन जो है, चिन्ह जो है, वो हमेशा उस संख्या का लगाना है जो बड़ी है। तो आप देख रहे हैं 3 बड़ी थी, इसलिए क्या करता, 3 का अपन ने साइन लगा दिया यहाँ पे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार बेटा अब इन दोनों के आप अगर हर समान ना कर हर यानी डिनोमिनेटर आप अलग अलग कर देंगे तो क्या करना, वापस वही त्रियक गुणा करना, इसका गुणा इसमें करना, इसका गुणा इसमें करना, इसका गुणा इसमें कर लेना, कोई भी अलग से संख्या रखकर। ओके, सेम वैसा ही है पहले की तरह। क्लियर हो गया बेटा, ये तो हो गया माइनस वाली बातें और प्लस वाली बातें। तो त्रियक गुणा केवल बेटा आपको माइनस में और प्लस वाली संख्याओं के लिए ही चलाना है, बाकी आप ना करें। ठीक है, चलिए अब परिमेय संख्या रेशनल नंबर को गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी इसका मल्टीप्लाई किस तरह किया जाए, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पे 2/3 दे दिया, इंटू कर दिया, फिर बोला 3/2 दे दिया। क्लियर हो गया भैया। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे सर डायरेक्ट अपन काट देते हैं, तो वैसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। तो पहले क्या करते, ध्यान दीजिए, आपने लगा रहे हो दिमाग के इनके हर देख लेते हैं, नहीं जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, गुणा में आपको ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा करना है, नीचे वाली संख्या गुणा नीचे करना है, त्रियक गुणा नहीं लगाना है। तो 3 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, फिर 3 का 2 में करें कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो आपको पता है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार में। तो आपका आंसर क्या है, 1। और आपको पता है 1 भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके नीचे भी हमेशा 1 होता है। ओके, तो ये अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत का विषय है क्या बेटा, कोई परेशानी, समझ में आ गई बात? इस तरह से आपको कर देना है मल्टीप्लिकेशन। अब एक और देखिए बेटा, नेक्स्ट है अपना, अब अपन को मान लो अब करना है इसका डिवीजन, यानी भाग लगाना है। अब डिवीजन करें इसका, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इसको। तो किस तरह करेंगे, तो ध्यान दीजिए, आपको पता है यहाँ पे दे दिया कि 2/3 है, उसको भाग लगाइए, उसको भाग लगाइए 2/3 से। क्या करेंगे, 2/3 को भाग करिए 2/3 से। तो ध्यान दीजिए बेटा किस तरह लिखना पड़ता है, जब कभी भी आप इसको सोल्व करने जाओगे तो जो डिवाइड है उसकी जगह तो पहले आप इंटू लगा लेंगे, और जो संख्या है उसको चेंज कर देना, ऊपर वाली नीचे कर देना, नीचे वाली ऊपर कर देना, जिन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल कर देना। ओके बेटा, क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे अपन, किसका, दूसरी वाली संख्या का, जो अपनी बटे में जा रही थी, यानी इसका भाग करना था। तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे 2/3 है, इस जगह पे इंटू लगा दिया, आप क्या कर देंगे 2/3 को उल्टा कर देंगे 3/2 हो जाएगा। क्लियर, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये हो गया 1। क्लियर,
और आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, जब इनटू में कोई संख्या होती है तो ये वाली इससे कैंसिल हो सकती है, ये वाली इससे कैंसिल हो जाती है। आप सभी को पता, और क्या प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी अपन कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स को किस तरह से जोड़ना है। आप सभी को याद रखना, त्रिय गुणा केवल सब्सट्रैक्शन में और एडिशन में चलता है, ठीक है ना। और उसके बाद दो तरीके से आपको मैंने बताया है, एक जब इनके हर समान होते हैं तो आपको किस तरह करना है, और हर इनके अलग अलग होते हैं तो किस तरह करना है। मल्टीप्लिकेशन में आपको बड़ा ध्यान रखना है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करना है, नीचे वाली का नीचे करना है। ओके बेटा, क्लियर? डिवीजन में बड़ा इजी मैंने आपको बता दिया है। जब भी किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का आपको भाग देना होता है तो कुछ नहीं करना, भाग के स्थान पे इंटू लगा देना और ऐसे करके उसको उल्टा लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।